प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। चलो, सो वी वर ऑन पेज नंबर 245। तो हमने लास्ट टाइम बात की धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में। योग में जो अष्टांग योग के बारे में बताया है, कैसे हर हर स्टेप हमें स्पिरिचुअल प्रगति के लिए, या एक एक कोश हम लोग पार करते हुए कैसे हम समाधि की तरफ जा सकते हैं। और थॉट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय साइलेंस एनर्जी। और हर एक ऊर्जा है ना, उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री ऊर्जा है। अगर हम बहुत सोचते हैं तो देर इज सो मच ऑफ नॉइज, राइट। उसका ऑपोजिट इज साइलेंस। तो वो मौन की ऊर्जा एक अलग होती है और बातें की ऊर्जा एक अलग होती है। बातों की, विचारों की ऊर्जा को शांत करने के लिए मौन की ऊर्जा का उपयोग हम कर सकते हैं। सो देर इज अट्रैक्शन एंड देर इज ऑल्सो रिस्ट्रेंट वे यू विल गो अवे फ्रॉम इट। तो ये दोनों चीजें हमने करना है। जबरदस्ती नहीं है, नॉट बाय डिनायल, नॉट बाय यूजिंग फोर्स, बट बाय लर्निंग रिस्ट्रेंट। तो नियंत्रण लाना है, खुद पे नियंत्रण लाना है, हमारे खुद में हमने वो बदलाव लाना है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटेलेक्ट इनटू इंटेलिजेंस, थॉट एनर्जी इनटू साइलेंस एनर्जी, एनर्जी ऑफ नॉलेज इनटू एनर्जी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस टेक्स प्लेस थ्रू धारणा, ध्यान, समाधि, सो ऑन। इस पॉइंट पे हम लोग रुके थे। The science of yoga says when so-called matter, mind is a part of matter, or matter is solidification of mind, whichever way you put it. When Prakriti is purified, it is brought on par with Purusha. Okay, नमस्ते चारू जी। चलो, नमस्ते जी। अभी जब प्रकृति को शुद्ध किया जाता है ना, पुरुष तो शुद्ध ही है। पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, परब्रह्म परमात्मा कहो, ये शुद्ध ही है। प्रकृति जो है ना, इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग चीजें चढ़ी हुई है। तो जब प्रकृति को शुद्ध किया जाता है तो वो पुरुष के बराबर हो जाती है। ओके, सो देर इज नथिंग टू बी डन अबाउट द पुरुषा। आत्मा का क्या करना है, परमात्मा परब्रह्म का क्या करना है? वो तो है ही, और वो शुद्ध भी है, और वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ है। वहां पे कुछ करना ही नहीं है। जो भी हमें करना है वो प्रकृति को करना है। मन को बदलना है, विचारों को बदलना है, भावनाओं को बदलना है, शरीर को बदलना है। हर एक शक्तियां हमारे अंदर जो है, अगर वो शक्तियां सीमित रूप से काम कर रही है तो उनको बदलने का काम हमें करना होगा। Alright. When the energies of the perishable are converted and transformed into higher energies, those higher energies become the vehicle of Brahman, the supreme reality to manifest itself. विचार शक्ति एक शक्ति है, सही है। विचार शक्ति क्या करती है? हमें विवेक तक ले जाती है, डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ द माइंड तक ले जाती है, जहां पे हमें समझता है कि ये सही है, ये गलत है, ये टेम्पररी ये परमानेंट है, ये सत्य है, ये भ्रम है ना। तो ये चीजें जो हमें समझाती है, वो हमारी, जिससे हम चिंतन मनन करते हैं, वो हमारी विचार शक्ति है। एक उदाहरण दे रही हूं मैं। अब विचार शक्ति में काफी शक्ति है, उस शक्ति से हम ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं, राइट। उस शक्ति से ज्ञान इकट्ठा करके हम समझदारी में भी आ सकते हैं, यानी विवेक में भी आ सकते हैं। लेकिन क्या हम ब्रह्म, उस ज्ञान से, उस विवेक से, विचारों से, क्या हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, पुरुष तक पहुंच सकते हैं, आत्मा तक पहुंच सकते हैं? तो जवाब है नहीं। ऑलराइट, उसका जवाब है नहीं। कितना भी तुम विचार कर लो, तुम विचार के माध्यम से आत्मा को छू नहीं सकते। हाँ, तुम कितना भी चिंतन मनन कर लो, कितना भी जप कर लो,
तुम कितना भी मंत्र बोल लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम आत्मा को छू नहीं सकते इन किसी भी माध्यम से। उसके लिए विचार शक्ति का जो ऑपोजिट शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग हमें करना होगा। अगर हमें आत्मा, ब्रह्म, वर्णस, पर ब्रह्म, परमात्मा, इससे अगर हमें जुड़ना है, तो हमें उसकी ऑपोजिट शक्ति का उपयोग करना होगा। अब विचार यानी शब्द, हाँ, अब विचार यानी शब्द, विचार यानी गति, फ्लो है। શું નથી આવતું નીલા? શું કયો છો? હું नहीं समझी। ऑलराइट, विचार जो है, फ्लो जो है, बोलो बोलो नीलाबेन। ऑडियो वीडियो दोनों ऑन है और आवाज नहीं आ रही। ऑलराइट, तो वो जो फ्लो है उसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या बनता है? मौन की शक्ति, साइलेंस। द ऑपोजिट ऑफ साउंड इज साइलेंस. Through the energy of sound, you cannot connect to the Atma, to the Brahma, to the Parabrahma, Paramatma. So then, which energy can you connect through? Maun is the energy, silence is the energy through which you can connect to the beyond. That which is beyond the Prakriti. Beyond the Prakriti is, okay, Neelaben. Beyond the Prakriti is Purusha. Alright? So that is where you can connect. So, when the energies of the perishable are converted and transformed into higher energies, those higher energies become the vehicle for Brahma. तो ऊर्जाओं को हम बदलेंगे। जो सीमित ऊर्जा है उससे जो शक्तिशाली ऊर्जा है, उस ऊर्जा में अगर हम चले जाएंगे तो वो हमारा साधन बन जाएगा ब्रह्म तक पहुंचने का। द सुप्रीम रियलिटी टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ। द फिजिकल बॉडी रिमेन्स द सेम। देखो, शरीर तो वही रहेगा। द मेंटल एग्जिस्टेंस, द आर्टिकुलेशन, द स्पीच रिमेन द सेम। हमारी जो मानसिक मन जो हमारा है, हमारी जो वाचा है, हमारा जो बोलना सोचना है, वो भी वही रहता है। यट द बॉडी, द माइंड एंड द स्पीच बिकम रेस्प्लेंडेंट। तो पर उसमें शुद्धि आती, मतलब जैसे किसी आईने पे धूल जमी हो और अगर तुम धूल हटा दो तो वो कैसे रिफ्लेक्शन तुम्हारा एकदम क्लियर दिखता है ना। इसी तरह से ये शरीर मन जो है, इसको तेजस्वी हम बना सकते हैं। इसकी शुद्धि करके हम इसकी तेज जो है, इस तेज का अनुभव ले सकते हैं। या जब हम उसकी शुद्धि करेंगे, अशुद्धि जब निकालेंगे, तब वो तेज उसका हमें दिखाई देगा। दे बिकम ग्लोरियसली शाइनिंग। मन और शरीर दोनों में हमें ये चैतन्य, ये ऊर्जा दिखती है। दे बिकम ग्लोरियसली शाइनिंग बिकॉज द सुप्रीम इंटेलिजेंस, द परमात्मन, the energy of the supreme chaitanya or awakened consciousness, brahman, uses the purified matter for its expression. तो हमारा जो मन शरीर जो है, इसको अगर हमने शुद्ध कर दिया तो इसमें से कौन देख रहा है? तो इसमें से वो पुरुषा दिखता है। क्योंकि मन शरीर जो है ये प्रकृति के भाग है और प्रकृति ये पुरुष का एक्सप्रेशन है। नियति जो है उस ऊर्जा में से बनी हुई है। तो वो पुरुष जो है वो अपने आप को दर्श बनाता है। हाँ, हम उसको देख पाते हैं, इस चैतन्य को हम देख सकते हैं। द सुप्रीम इंटेलिजेंस, द परमात्मन, ब्रह्मन इज कंसील्ड इन मैटर, इट इज कंसील्ड इन अस। ये जो ब्रह्म है, ये जो पुरुष है, ये जो आत्मा है, वो हमारे अंदर है ही है। ये आत्मा अंदर है, उसको बाहर कहीं भी ढूंढने नहीं जाना है। राइट? Because we are involved and entangled, attached to the physical and the mental to a certain extent, the supreme gets covered up by our attachment. लेकिन हमारे जो मानसिक और शारीरिक जो वृत्तियां है ना, ये वृत्तियां बहुत उलझन तैयार करती है और हम चीजों से जुड़ जाते हैं। हम राग हमें आ जाते हैं, यानी हम अटैच हो जाते हैं और उसके वजह से ये जो शाइन है, ये जो तेज है आत्मा का, वो दिख नहीं पाता। है तो अंदर ही।
I have dwelt upon this because the 8th chapter begins with the question. क्यों मैं इस चीज की बात कर रही हूँ? विमला जी कह रही है यहाँ पे मैं इसलिए इस चीज की बात कर रही हूँ क्योंकि 8वां अध्याय जो है वो कुछ सवालों के साथ शुरू होता है। भगवत गीता का 8वां अध्याय कुछ सवालों के साथ शुरू होता है। राइट। सवाल ये है, व्हाट इज ब्रह्मण? ये ब्रह्मण क्या है? व्हाट इज स्वभाव? स्वभाव क्या होता है? इनटू ब्रैकेट दिया है द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ थिंग। स्वभाव यानी स्व का भाव, वो जो हम उस चीज वस्तु में, वो उसके खुद में जो होता है वो। व्हाट इज ब्रह्मन? व्हाट इज स्वभाव? व्हाट इज आध्यात्म? व्हाट इज आधिभूत? व्हाट इज आधिदैव? व्हाट इज आधि यज्ञ? ये सारे सवाल यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, सीमा, जानवी, रश्मि, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू put your videos on if it is possible. Okay, so what is brahma? What is svabhava? What is adhyatma? What is adhibhuta? What is adhidaiva? What is adhi yadna? इन सवालों के साथ 8वां अध्याय शुरू होता है। In the 8th chapter, the very first verse contains 7 questions. पहले ही श्लोक में 7 सवाल पूछे गए हैं। The whole chapter deals with those 7 questions one by one. और पूरा अध्याय जो है ना, वो 7 सवालों के जवाब एक के बाद एक देते हुए आगे के सारे श्लोक है। I wanted to deal not only with the dialogue, with Yoga Shastra and Brahma Vidya, but deal with the approach of Yoga Shastra and how it supplements and complements Sankhya, how it synthesizes the rest of the schools of Indian philosophy, just so as to give you the background. Once you have the background, then we can plunge. अब ये सारे सवाल जो है, ये योग शास्त्र में, षड दर्शन में, यहाँ पर भी ये सवालों को के जवाब दिए गए हैं अलग अलग रीत से। तो कह रही है वो यहाँ पे कि ये जो योग और सांख्य है, या न्याय वैशेषिक है, या पूर्व और उत्तर मीमांसा है, ये एक दूसरे को किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है, ये मैं तुम्हें समझाना चाहती थी। इसलिए थोड़ी हमने सांख्य योग की भी, सांख्य दर्शन की भी बात की, और हमने योग दर्शन की भी थोड़ी बात की। अब देखो, it is the purification of matter, the harmonization of energies, and the transformation of the gross energies or material energies that enables one to become the instrument of the expression of the supreme reality. देखो, अब ये तो या हम ये तो अभी समझ चुके हैं कि हम जो भी कुछ है, प्रकृति जो भी कुछ है, नियति जो भी कुछ है, ये सब उस परब्रह्म परमात्मा के रूप है। परब्रह्म परमात्मा खुद को दर्श बनाना चाहता था, विजिबल बनाना चाहता था, खुद को एक्सप्रेस करना चाहता था, इसलिए उसने ये पूरा ब्रह्मांड निर्माण किया। क्योंकि वरना उसको दिखने की एक इच्छा हुई कि मुझे कोई देखे, मुझे कोई जाने, इसलिए उसने ये इच्छा जब गतिशील हुई, और ये इच्छा उनकी, इसके वाइब्रेशंस क्रिएट हुए। द होल कॉस्मोलॉजी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हाउ द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, हाउ मैनीनेस केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम दैट वननेस। हाँ, एक में से अनेक जो आए हैं। अब देखो, अनेक जो है ना, एक जो है वो तो शुद्ध ही है, वो चैतन्य है, प्योर कॉन्शियसनेस है। लेकिन ये अनेक जो है ना, ये अनेक पंच महाभूत, त्रिगुण, सत्व रज तम, ये सारी चीजों से दूषित हो गया है। ऊर्जाएं हमारी चीजों से, बाहरी दुनिया की चीजों से दूषित हो गई है। जब हम उनको शुद्ध करेंगे, हाँ, समझ लो बात को, जब ये शुद्ध हो जाएगी, ये जो भी कुछ प्रकृति है, इसकी जब शुद्धि होगी, इसके अनेक ऊर्जाएं हैं, ये ऊर्जा में
परिवर्तन आएगा, और जब वो हार्मनी में आ जाएगी तब वो पुरुष को आईने की तरह दिखाएगी। आज हम बाहर की दुनिया देख रहे हैं, आज हम खुद को देख रहे हैं, हम सजग हो गए, आप और मैं जो योग अभ्यास में है, हम लोग सजगता में भी आ गए, अवेयरनेस में आ गए। वी आर अवेयर ऑफ अवर बॉडी, वी आर अवेयर ऑफ अवर माइंड, वी आर ऑल्सो अवेयर that I am not the body, I am not even the mind, I am not the emotion, I am none of these things. Technically, mentally, intellectually, we know that Aham Brahmasmi, I am Atma. And yet, do we feel like an Atma? No, right? We can feel the body, we can feel the mind, we can feel the emotion, we can feel the understanding. Everything is there, but you don't feel like you are an Atma, right? So exactly why? Because अभी अशुद्धियां है। जब ये अशुद्धियों को परिवर्तित करके शुद्ध किया जाएगा, तब हम आत्मा जो है ये उसमें से अपने आप जैसे आईने की तरह दिखेगा। हमें हमारा आत्मा बिल्कुल दर्श हो जाएगा, आत्मा बिल्कुल मिरर इमेज हम उसकी देख पाएंगे। If we can't see our own swa, if we can't see our own self, our own soul, that is because there are still layers of, corrupted or polluted layers are still there. Once that cleansing happens, once it is completely cleaned out, when the body is purified, when the mind is purified, when the thoughts are purified, when the emotions are put aside, when there is complete restraint on our five sense organs, when our action organs work as per our desires and not by its own, वो घोड़े अपने आप दौड़ते हैं इंद्रियों के, इनकी लगाम अगर हमने पूरी तरह हाथ में ले ली, शुद्धि हो गई, तो आत्मा अपने आप झलकेगा, दिखेगा। पॉइंट क्लियर? आलं लक्षात? राइट? सो नाउ the unmanifest becomes manifest in the individual. जो मैं जो स्व हूँ, जो दिख नहीं रही थी, अब वो दिखने लगेगी। We have become acquainted with the word Brahman. The questioner Arjuna asked Krishna, अब अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं, what is that Brahman you talk about? हाँ, तो वो क्या है वो ब्रह्मन जिसके बारे में तुम बात करते हो? क्या है यह आत्मा जिसके बारे में बात किया जाती है, या परमात्मा, पर ब्रह्म? कृष्ण एक ही लाइन में जवाब देते हैं, इट इज द इम्पेरिशेबल सोर्स ऑफ क्रिएशन। ये जो भी ब्रह्मांड निर्मिति जो है, जहां से इसकी निर्मिति हुई है, सोर्स जिसको हम बोलेंगे, और जो अनंत है, अमर है, जो कभी नहीं खत्म होने वाला, वो सोर्स है, वो सोर्स ऑफ क्रिएशन, उसी को ब्रह्मण कहते हैं। ये कृष्ण जवाब देते हैं। इट इज दैट आउट ऑफ विच द इनएग्जॉस्टिबल पोटेंशियल ऑफ लाइफ बबल्स अप एंड emerges and takes on so many forms. हाँ, कितने नए नए रूप आते जाएंगे इस प्रकृति में, कितनी कुछ नए प्लैनेट्स, नए स्टार्स, पृथ्वी पे नए प्रजातियां, चाहे मनुष्य की हो, वृक्ष की हो, प्राणियों की हो, पक्षी की हो, नया 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 इतना आते जाता है। लेकिन फिर भी उसकी क्षमता, नया नया चीजों की क्रिएट करने की क्षमता उसकी थोड़ी भी, तनिक भी कम नहीं होती। right? The unmanifest voluntarily limits itself into a form. The imperishable accepts the role of the appearance in the perishable, so on. और वो जो आत्मा है, जो अनंत है, जो सर्वव्यापी सर्वज्ञ है, वो आत्मा खुद को शरीर के अंदर सीमित कर देता है।
we have looked at the term Brahman, the source of creation, the matrix of creation, the supreme reality, also called as Paramatman, the supreme cosmic energy in terms of physics and ethics. तो हमने ब्रह्मन के बारे में ऑलरेडी काफी कुछ, ये परमात्मा, परब्रह्म, ये कैसे निर्गुण निराकार है, अनंत है, इसके रूप, इसको रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, हाँ, तो ये हमने काफी अब ऑलरेडी पढ़ा है। दूसरा सवाल जो यहाँ पे पूछा जा रहा है वो है व्हाट इज स्वभाव। पहला सवाल क्या था? व्हाट इज दैट ब्रह्म यू टॉक अबाउट? नाउ अर्जुना इज आस्किंग व्हाट इज स्वभाव। अब देखो, स्व मीन्स ईगो एंड भाव मीन्स द फील ऑफ ईगोनेस। हम कहते हैं ना, क्या तुम हो? हाँ मैं हूँ। क्या मेरा होना मैं जानती हूँ? हाँ बिल्कुल जानती हूँ कि मैं हूँ। ये मैं कौन है और ये होना कौन है? तो ये जो मैं है, ये मेरा ईगो आइडेंटिटी है, इंडिविजुअल ईगो आइडेंटिटी। मीन्स भाव, तो ये बन गया स्व, और भाव जो है मीन्स द फील ऑफ द ईगोनेस। तो ये मेरा जानना कि मैं हूँ, ये मेरा भाव बन गया। मैं यानी ईगो आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और भाव यानी मेरा जानना कि मैं हूं। Arjuna was a very intelligent person. He says, if creation is the manifestation of the Supreme, where does God come from? देखो, अर्जुन का अगला सवाल वो पूछता है अगले श्लोक में कि अगर प्रकृति निर्मिति को परब्रह्म परमात्मा ने बनाया हुआ है, परब्रह्म परमात्मा का रूप ये प्रकृति, ये निर्मिति है, तो फिर भगवान कहाँ है? हम्म? देव कहाँ है, वो पूछ रहे हैं। एंड कृष्णा आंसर्स, कृष्ण जवाब देते हैं, लुक, व्हेन इट इज अनमैनिफेस्ट, इट इज नॉट इंडिविजुअलाइज्ड, it is not individuated, it is not divided, it is not specified, it is just a void। देखो क्या सवाल देते हैं यहाँ पे, भगवान क्या है? तो ये पुरुष है या भगवान या देव क्या है, अगर आप ये पूछ रहे हो। एक्चुअली यहाँ पे आई थिंक आई वुड लाइक टू से कि जब ये भगवान बोल रहा है तो ही इज टॉकिंग अबाउट द कैपिटल जी गॉड। हाँ, जब कृष्ण कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, तो वो ही इज टॉकिंग अबाउट ब्रह्मा विष्णु महेश, मोर अबाउट विष्णु, which includes Brahma and Mahesh into himself. Because without creation, there is no destruction. Without destruction, there is no creation. Sustenance is all that there is. Okay, तो creation हो गया past, डिस्ट्रक्शन होगा फ्यूचर में, लेकिन सस्टेनेंस जो है ये तो अब भी है प्रेजेंट में। सो विष्णु वी कैन से दैट इज द कैपिटल जी गॉड इज व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू हियर। तो यहाँ पे कृष्ण उससे जवाब देते हैं कि वो परब्रह्म परमात्मा जब खुद को दिखाता नहीं किसी भी रूप में, तो वो शून्य है। इट इज जस्ट अ वॉइड। ये ब्रह्मण, ये परब्रह्म, ये परमात्मा क्या है? शून्य है। बट वेन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ एन इंडिविजुअल ह्यूमन एनिमल, लेकिन जब वो मनुष्य रूप धारण करता है, देन दैट प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन जनरेट्स द फीलिंग ऑफ आईनेस। तो जब वो मनुष्य रूप में आता है, तब वहां पे भाव आता है। कौन सा भाव? कि मैं हूं, I am. Okay, so the feeling of I-ness generates the feeling of I am an entity. मैं हूँ, इंडिविजुअल जब वो बन जाता है, तब वो भाव वहां पे होता है कि मैं हूँ। आई हैव एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ लाइफ। और उसे लगता है कि ये पूरी दुनिया, ये पूरी जो भी कुछ जीवात्मा है, इन सब से मेरी जिंदगी एक अलग है, मैं एक अलग जीव हूँ। ये वो उसे महसूस होता है, वो बन गया भाव। स्वभाव is the feel of being an entity, having an identity independent of, separate from the others। तो स्वभाव का क्या मतलब बन जाता है? स्वभाव यानी ये जानना, ये महसूस करना कि मैं दूसरों से अलग हूँ। मैं हूँ और मैं दूसरों से अलग हूँ।
इसको कहते हैं स्वभाव. When the unlimited becomes limited, the very process of becoming limited, when it becomes individualized, that process itself generates this limitation. तो जब आत्मा खुद को शरीर के अंदर डालकर सीमित कर देता है, वो सीमित होने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ही ये एहसास होता है कि मैं कोई तो भी हूं, मैं हूं. All right, is that clear? Yeah, you want, right? Right. Okay. So when the unlimited becomes limited, the very process of becoming limited, when it becomes individualized, that process itself generates this limitation. The supreme reality in your body gets covered up by the cloud of this feel of identity, the feel of I-ness. सबसे पहला पर्दा आत्मा पे किस चीज का पडता है? सबसे पहिला पडदा आत्मा पे. आपण म्हणतो ना की सगळ्यात पहिला लेयर आत्म्यावरचा. इट इज ऑफ व्हॉट? इट इज ऑफ अस्मी. ह्यालाच अस्मिता म्हणतात. राईट. राईट. सो की आय एम, मैं हूं. राईट. सो द फीलिंग ऑफ आईनेस इज द फर्स्ट क्लाउड दैट कम्स. फिर वो क्लाउड धीरे धीरे बढ़ते जाता है until it turns into complete ego. Yeah. So the feeling of I-ness, so it is covered by the cloud of this feel of identity, the feel of I-ness. What is covered? The supreme reality in the body. शरीर के अंदर ये जो आत्मा है, इसके ऊपर सबसे पहला पर्दा मैं हूं, मेरा अस्तित्व दूसरे जीवों से अलग है, इसका पर्दा सबसे पहले पड़ता है. उसके बाद क्या होता है? What happens then? As soon as there is the feel of I-ness, this feel of I-ness looks upon the rest of life as the object. I am the subject and the rest of the world is an object. यहां से द्वैत की शुरुआत हो जाती है. आत्मा अद्वैत है, ओके, इंडिविजिबल है, अनडिवाइडेड है, लेकिन यहाँ से द्वैत की शुरुआत होती है. जहाँ पे मैं हूं ये एहसास आता है, तो ये सारी दुनिया से मैं अलग हूं, मैं बन जाती हूँ सब्जेक्ट, और ये पूरी दुनिया बन जाता है ऑब्जेक्ट. आ रहा है बात समझ में? हाँ, मैं विषय हूँ और ये सारे वस्तुएं हैं. तो दिस इज द सब्जेक्ट एंड द होल वर्ल्ड इज द ऑब्जेक्ट. The individualization generates a sense of identity and entity, and that sense of entity and identity leads to the division of life. मैंने कहा ना, यहाँ पे द्वैत की शुरुआत हो जाती है. जिंदगी gets divided into me and everybody else. Life gets divided. I don't think that you are a part of me. I don't feel that you and me are life together. No, I am separate and you are separate. यहाँ से द्वैत की शुरुआत. It is not a split. लेकिन ये टुकड़े नहीं है. It is not degeneration. Look at the beauty of it. It just results in the division of non-dual life into a dual life. जो अद्वैत था वो द्वैत हो गया. ओके. कुछ कम या कुछ ज्यादा हुआ ऐसा नहीं है. हाँ, कोई तो भी एक पूर्ण था और उसमें से एक टुकड़ा अलग हो गया और एक में से दो बन गए, वैसा नहीं है. लेकिन जो अद्वैत था वो दो हो गया. इट जस्ट रिजल्ट्स इन द डिविजन ऑफ नॉन डुअल लाइफ इनटू अ डुअल लाइफ. एंड कृष्णा सेज, इस पॉइंट पे कृष्णा अर्जुन से कहते हैं, लुक अर्जुना, if there was not this svabhava, if there was not this sense of I-ness and me-ness, which enables the interaction with the rest of the life, how would there be plurality? अच्छा, ये जो द्वैत है, ये द्वैत अगर नहीं होता तो अनेक कैसे होता? विविधता कहाँ से आती? राइट. यहाँ पे जो द्वैत है वो द्वैत के वजह से अनेक है. मैनीनेस. there are so many there is so many division of life, right? There are so many there.
if this sense of I-ness and me-ness which enables the interaction with the rest of the life, how would there be plurality? The interaction of duality leads to plurality. द्वैत है इसलिए अनेक है. हाँ जानवी, हा एक मुद्दा है, एक वाक्य इम्पोर्टेंट है. ओके कल्पना, स्पेशली फॉर यू गाइस, ये समझना है कि द्वैत अगर नहीं होता तो अनेकता भी नहीं होती. The plurality is there because of the duality. If there was no duality, there would not be plurality. We would all remain in Advaita only. और कोई खेल नहीं होता. हाँ कोई ये जो पुरुष प्रकृति का जो सारा खेल चलता है, ये कोई खेल नहीं होता, जिंदगी भी नहीं होती as such. The essence of the science of spirituality is to understand the limitedness of the I and the me, to understand how it came about and to transcend it. अब अध्यात्म में हमने क्या करना है, ये मैं कौन हूँ इसको जानना है, उसको समझना है, वो कैसे तैयार हुआ, ये कैसे मेरा अस्तित्व अलग क्यों है, कैसे है, ये जानकर फिर उसके पर आ जाना है, फिर उसको ट्रांसेंड करना है. यू हैव टू गो बियॉन्ड इट. ओके, सो फ्रॉम वननेस we got divided, or we came from non-duality, we came into duality, and now understanding the duality, understanding what I really am, I have to transcend the duality and go back into the non-duality, and that is the whole game of life. All right, ठीक है. So use it when warranted, where it is relevant, where it is needed, on the physical level, on the mental level. तो ये द्वैत जो है और द्वैत दुनिया के जो नियम है, ये द्वैत का उपयोग करो. तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा जो भी कुछ है, तुम्हारे अंग जो है, इन सब चीजों का इस दुनिया में दूसरे लोगों से, दूसरे वस्तु व्यक्ति विषयों से जुड़ने के लिए उसका उपयोग करो. कब? जब जब जरूरत हो तब, शारीरिक स्तर पे भी और मानसिक स्तर पे भी. यूज दिस ब्यूटिफुल डिविजन that has come about by the individualization of cosmic life. तो ये जो द्वैत है ना, ये द्वैत की दुनिया जो तैयार हुई है, इसका उपयोग करो. यूज दैट डिविजन ब्यूटिफुली, अच्छी तरह से उपयोग करो, कंस्ट्रक्टिवली, क्रिएटिवली, हैंडल इट प्रॉपरली, enjoy the plurality that it generates. As you enjoy the energy of sex in your body and create other human beings out of your body, in the same way enjoy the division. Otherwise, how can how can you have relationship? द्वैत की दुनिया में है, अनेक चीजें हैं, वस्तुएं हैं, व्यक्तियां हैं, विषय है. अगर तुम इनके साथ अगर तुमने अपनी ही अंदर की जो ऊर्जाएं हैं, ये ऊर्जाओं को अगर तुमने एक साधन की तरह इसका उपयोग नहीं किया, हेल्दीली, ब्यूटीफुली, एस्थेटिकली उपयोग करना है, अगर सही तरह से हमने उसका उपयोग नहीं किया, तो संबंध कैसे जोड़ेंगे, संबंध कैसे जुड़ेंगे, संबंध कैसे निभाएंगे? See, we need to connect. In the world of duality, in the world of many, we need to connect to each other. And to connect to each other, we have to use the energies of our mind, of our body, all the energies that we have within each other. जैसे we use the energy of sex. What do we use it for? To create a new human being, right? So similarly, we have to use all the other energy to create something beautiful, something lovely, something creative, something aesthetic. We have to use so that we can connect. It is the sense of plurality generated by the division, which itself is the result of the process of individualization, which enables you to enjoy the various colors, forms, shapes, the manyness of the expressions of cosmic life. इस
ये इस ब्रह्मांड की सुंदरता, मतलब ब्रह्मांड की शक्ति ने खुद को दिखाने के लिए, खुद को व्यक्त करने के लिए दुनिया को सुंदर रंगों से, रूप से, आकार से, अलग अलग जीवात्माओं से भर दिया है। अगर हम इसको नहीं देखेंगे, अगर हम डिफरेंसेस ही देखते रहेंगे, अगर हम उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अगर हम उसको अच्छी तरह से उससे नहीं जुड़ेंगे, तो फिर क्या मतलब हुआ? तो फिर ये डुअलिटी का खेल हम नहीं खेल पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द गेम। you know आज I was listening to Mohan Kalburgi's one lecture, and so beautifully he explained, everything is about perspectives. Okay, मतलब ये जो बात पता है उनको, उन्होंने एक बहुत अच्छे उदाहरण से लोगों को वो समझा रहे थे। सिंपल थिंग, व्हाट तुम दृष्टिकोण क्या लेते हो, तुम्हारा दृष्टिकोण किस चीज पर निर्भर है? तुम्हारे आत्मभूमि पर निर्भर है, या चित्त भूमि पर तुम्हारी निर्भर है। ये हमने ऑलरेडी सीखा है, समझा है, राइट? अब उसके हिसाब से तुम्हारा दृष्टिकोण रहेगा। अगर देखो, उन्होंने लोगों को एक उदाहरण, वो बात कर रहे थे राग और द्वेष के बारे में, और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे आई थिंक नामदेव का उन्होंने उदाहरण दिया कि वो नदी पर नहाकर वापस लौट रहे थे, और उनकी बरोबर है ना, त्यांच्याबद्दलच आहे ना ही स्टोरी। और एक बंदे ने डिसाइड किया कि इनको तो अभी सता के ही छोड़ेंगे, तो वो पान खा के उसके ऊपर थूक देता है। तो वो वापस चला जाता है और फिर से नहा कर आता है, गंगा पर, घाट पे वो फिर से नहा कर आते हैं, फिर से वो थूक देता है, फिर से वो नहा कर आते हैं, फिर से वो थूक देता है। 108 बार ये होता है। आखिर वो बंदा उतने पान कितने खाएगा, वो भी कंटाल जाता है और रुक जाता है और बोलता है कि यार तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं पान खाकर तुम पर पिचकारी डाल रहा हूँ, तुम्हें दूषित कर रहा हूँ, और तुम आराम से फिर से जाके नहा के आ जाते हो, तो क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तो वो जवाब देता है कि देखो, 108 बार आज मेरी शुद्धि हुई है तुम्हारी वजह से। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच। वरना मैं दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 बार नहाता और 2 बार मेरी शुद्धि होती। आज तो 108 बार। सी, पॉइंट ये है फ्रेंड्स, अगर द्वैत में रहोगे तो बोलेंगे मैं अच्छा हूं तुम बुरा हो, मैं स्वच्छ हूं तुम अशुद्ध हो, मैं आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू आर अ बैड पर्सन एंड आई एम अ गुड पर्सन। ये द्वैत वाली बात हो गई। अद्वैत का जो चित्त भूमि होती है, अद्वैत को जो देखना होता है, वो बोलेंगे यार, वो अपने हर दुश्मन को, तकलीफ देने वाले हर व्यक्ति को वो थैंक यू कहेंगे। अगर वो व्यक्ति ने तकलीफ नहीं दी होती तो अनुभव नहीं मिलता, अनुभव नहीं मिलता तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो विवेक नहीं आता। Because of that person, so-called bad person, because of him or her, those people who challenge us, trouble us, irritate, whatever, हाँ, जो हमें तकलीफ देते हैं, because of them, we get some experiences, we learn some lessons out of those experiences, and we move from the lower consciousness to the higher consciousness. If you are all the time in a happy space, then what are you going to learn? Right? Silver spoon, golden spoon leke aaye hai. If there are no challenges, if there are no difficulties, what are we going to learn? Right? So that anyway, that was the point he was saying. Yahan pe I feel the plurality can be enjoyed because there is ideational division of me and not me. But we should appreciate the expression of the cosmic life. यहाँ पे विमला जी is saying the same thing, Krishna is saying the same thing. इतनी विविधताएं हैं, कितने लेवल्स की है, कितने रंग है, कितने रूप है, कितने आकार है, इन सबको हमने एंजॉय करना है। The one who is in Dvaita will fight it.
will complain, will criticize, will compare, will compete. The one who is not in Dvaita will not compare and compete. He will say, okay, shake hands, let us agree to disagree. आप जो बोलो वही ठीक, मैं बोलूं वो मेरी जगह ठीक, आप आपकी जगह ठीक, ऑल इज वेल, नो झगड़ा, नो कॉन्फ्लिक्ट, राइट? सो if you do not have the sense of me, if you do not have the sense of being the subject and the rest being the object, leading to interaction, whether on the mental level or on the physical level, you would not be able to live in a relationship. अगर मैं सब्जेक्ट और आप सब ऑब्जेक्ट नहीं होते तो मैं किससे जुड़ती? हाँ, यहाँ पे 8वें अध्याय के शुरुआत में कृष्ण समझाना चाहते हैं कि द्वैत में अद्वैत की तरह कैसे रहना। और अगर द्वैत की एक दुनिया है तो इस दुनिया को कौन से नजरिए से देखना। नॉट टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बट टू मेंटेन हार्मनी, टू मेंटेन कनेक्टिविटी, टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, right? So that is what he's saying over here, that leading to interaction, whether on mental level or the physical level, you would not be able to live in relationships. And spirituality says, live in it, enjoy it, but do not get entangled in it. 100 बात की ना, 100 बात की एक्चुअली पूरे अध्यात्म में कभी कभी मैं सोचती हूँ 100 बात की एक ही बात है, सब चीज से जुड़ना है लेकिन किसी से भी चिपकना नहीं है। हम्म, किसी में उलझना नहीं है। हर एक शरीर जोड़ने हैं, मन जोड़ने हैं, भावनाएं जोड़नी है, आइडियाज जोड़ने हैं, अभ्यास से जुड़ना है, सत्संग करना है। हर रीत से जो भी तरह हो सके हर तरह से हमने एक दूसरे के साथ जुड़ना है, लेकिन उलझना नहीं है, राग द्वेष में आना नहीं है, राइट? सो spirituality says live in it, enjoy it, but do not get entangled in it, because that is only a part of your existence which has a beginning and which has an end. क्योंकि हर एक चीज की शुरुआत है और अंत है। तो हर हर वो चीज जो शुरू हुई है, हर वो चीज जो आई है, हर एक संबंध जो आपने बांधा है वो किसी न किसी पॉइंट पे खत्म होने वाला है। संबंध जोड़ो लेकिन उसमें उलझो मत। Connect but don't get entangled, because someday it is going to end. Everything comes to an end. All that has come into existence will one day come to an end. The event of death will put an end to all the relationship. और जब फुल स्टॉप आएगा, राम नाम सत्य है होगा, तब सारे संबंध अपने आप टूट जाने वाले हैं। योर एसेंस इज नॉट इन द पेरिशेबल, तो तुम वहां पे रह नहीं सकते। वो मृत शरीर में तुम नहीं हो, वो उन मृत संबंधों में तुम नहीं हो, राइट? So your essence is not in the perishable. Your essence is not in mortality. The existential essence of your being is in the immortal. अनंत के साथ जुड़ो। अमरत्व जो जो भी अमर है उसके साथ जुड़ो। जो मृत है उसके साथ जुड़ने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आज है कल नहीं होगा। अगर मुझे तुम्हारे मृत के साथ जुड़ना है तो मैं किस चीज से जुड़ूंगी? तुम्हारे शरीर, तुम्हारी मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा स्वभाव, जो भी कुछ चीजें हैं, तुम्हारी भावनाएं, इन चीजों के साथ जुड़ूंगी। लेकिन तुम्हारे अंदर जो अमर है उस चीज के साथ अगर मुझे जुड़ना है तो ये तुम्हारा शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये कोई भी चीज काम की नहीं है। तो तुम्हारे अंदर वो एक चीज है जो अमर है, उसके साथ मुझे जुड़ना होगा। तो मेरे अंदर का अमरत्व तुम्हारे अंदर के अमरत्व के साथ जुड़ेगा, आत्मा आत्मा के साथ जुड़ेगा। बाकी शरीर शरीर, मन मन, बुद्धि बुद्धि, आइडियाज आइडियाज, थॉट प्रोसेसेस, इंटेलेक्ट, ये सब चीजों के साथ जुड़ के आज है कल नहीं। इन सबको अंत कभी ना कभी आना है। We don't have to all the time agree. We don't have to all the time disagree. We don't have to fight with the agreements or disagreements. They are all passing. आज है कल नहीं। आज तुम ये माँ चीज को हाँ बोल रहे हो, इसी चीज को मैं उल्टा कल समझा के पूरी तरह बता दूं, तुमको कन्विंस करोगे तो तुम दूसरी चीज को भी हाँ बोलोगे।
ये सब टेम्पररी है, एवरीथिंग इज पासिंग। देन व्हाट इज परमानेंट, व्हाट इज इमॉर्टल? द इमॉर्टल विद इन मी should connect to the immortal within you. That is the essence. The perishable is only a part. Enjoy it without getting entangled in it. तो दुनिया इतनी रंग बिरंगी, इतनी सुंदर दुनिया है, तो क्या इसके मजे हमने नहीं लेने? क्या शरीर सुख हमने नहीं लेना है? इंद्रिय सुख हमने नहीं लेना है? इस दुनिया का उपभोग हमने नहीं लेना है? बिल्कुल लेना है, उसके लिए तो है। अगर तुम एंजॉय नहीं करोगे तो व्हाट इज द पॉइंट टू लाइफ? Life, what is the point to life if you cannot enjoy it, right? So enjoy it, but don't get entangled in it. हाँ, सुख उपभोग लेना है लेकिन उसमें उलझना नहीं। विदाउट गेटिंग अटैच टू इट यू कैन एंजॉय इट। इफ यू गेट अटैच्ड, यू आर सेइंग, अच्छा तो अगर समझो मैं अटैच हो गई तो क्या बिगड़ जाएगा? राइट? सुख का उपभोग लेना है लेकिन उलझना नहीं। पर अगर उलझ गई तो क्या प्रॉब्लम क्या है? राइट? अगर तुम उलझ गए, यू आर सोइंग सीड्स ऑफ मिजरी, बिकॉज सम डे, सम टाइम इट विल बी स्नैप्ड अवे फ्रॉम यू, और यू विल बी स्नैप्ड अवे फ्रॉम ऑल दैट। आज नहीं तो कल वो चीज या तो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी या तुम उसको छोड़ के चले जाओगे। इसलिए उलझना नहीं। और जब तुम छोड़ोगे या छूट जाओगे तब बहुत दुख होगा। वो दुख नहीं होने के लिए, हाँ, टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम मिजरी, फ्रॉम पेन एंड सफरिंग, डू नॉट गेट एंटेंगल्ड। डू यू वॉन्ट टू बी दुखी? नो। बट अगर छूट गए या उन्होंने छोड़ दिया या तुम छूट गए तो तुम दुखी होगे डेफिनेटली, क्योंकि तुम उलझे हुए थे। राइट? नाउ, so retaining the immense freedom, दुख बोला तो बंधन, बंधन बोला तो दुख, इक्वेशन एक ही है। हरेक चीज के साथ जुड़ना है, हरेक वस्तु व्यक्ति विषय के साथ जुड़ना है, लेकिन उलझना नहीं है, मुक्त रहकर जुड़ना है, बंधन में नहीं आना। हर चीज को एंजॉय करनी है, लाइफ में हर एक चीज का आनंद लेना है। सब लोग बहुत सारे आम खा रहे हो ना? आई होप सो। हाँ, सीजन अभी खत्म हो जाएगा थोड़े ही दिनों में, और थोड़े 15 दिन खा लो। राइट? इफ यू डू इट विथ फ्रीडम एंड नॉट विथ अटैचमेंट। And the science of yoga teaches the secret of concentration, meditation, and the dimension of samadhi, the super senses and super conscious, super mental dimension of life. और हमें योग सिखाता है धारणा, ध्यान और समाधि। और ये सारे मुक्ति की अवस्था है, मुक्त अवस्थाएं हैं। इन मुक्त अवस्थाओं में जिंदगी जीनी है। No pain, no suffering, no misery. I hope that you are aware. Careful, careful. Okay, तो switch off करूँ तब तक. It's okay. Yeah. So, where was I? Yeah. I hope that you are aware that you have come to the ancient land of Shiva and Shakti, where the Vedas and the Upanishads have been written, where the great epic of Mahabharata has also been written. Our energy should be focused on the ancient land and the snow-capped Himalayas, beyond the hills on the Song of Wisdom, the Bhagavad Gita expounded by Shri Krishna. कुछ नहीं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए हैं ये सारे यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं, और उनको विमला जी कह रही है कि तुम इस कृष्ण की दुनिया, इस शिव और शक्ति की भूमि पे तुम आई हो, इस वेद उपनिषद महाभारत भगवत गीता की भूमि पे तुम लोग आए हो, और यहाँ की ऊर्जाओं को महसूस जरूर करना है। शिवा is figuratively imagined to be unchanging, imperishable principle of life. अब देखो, अगर हम शिव और शक्ति को देखें तो शिव जो है ये अनंत, निर्गुण, निराकार, ये जीव की ऊर्जा है, दैट आत्मा है ये। शक्ति इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ दैट इम्पेरिशेबल नॉन चेंजिंग इटर्निटी। तो वो अनंत जो है, वो अनंत को जब दृश्य होना होता है तो वो प्रकृति का रूप लेता है।
तो शिव शक्ति जो है, शिव खुद को जब दिखाना चाहते हैं तो प्रकृति शक्ति के रूप में खुद को वो दिखाते हैं। शक्ति इज द कॉज ऑफ क्रिएशन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ शिव। तो शिव शक्ति जो है, ये शिवा ने अब बोलते हैं, शिव कहते हैं ले लो मेरी ऊर्जा और जो तुम्हें बनाना है वो तुम बनाओ। और फिर ये जो शक्ति है वो खुद के अलग अलग रूप में अलग अलग चीजों से इस दुनिया को भर देती है, विच ब्रिंग्स आउट द कंटेंट ऑफ हिज बीइंग। लेकिन हर एक चीज में वो शिव का अस्तित्व है ही है। तो शिव ने अपनी ऊर्जा शक्ति को दी, शक्ति ने सारा ब्रह्मांड निर्माण किया, लेकिन वो ऊर्जा निर्मित के समय हर एक वो पूरे ब्रह्मांड में वो ऊर्जा भर गई। तो वो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में, आप में, मुझ में, हर एक जीवात्मा, सजीव निर्जीव, हर एक चीज में वो शिव शिव की ऊर्जा वो है। द अर्थ, द वाटर, द फायर, prana, space, all the substance of are all the substance of being of Shiva। तो ये पंच महाभूत है, ये वो उसी शिवा का के रूप है। दे आर इज ब्लड, दे आर इज फ्लैश एंड बोन्स। काव्यमय पद्धति से यहाँ पे बहुत सुंदर एनालॉजी, शी इज जस्ट गिविंग अ ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन दैट ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, ये जो पंच महाभूत है, ये जैसे कि शिवा का खून है, शिव की हड्डियां है, शिव का मांस है। एंड शक्ति इज द एग्जीक्यूटिव पावर कंटेन्ड इन द अनचेंजिंग इम्पेरिसेबल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ कॉल्ड शिवा। और उसके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति दर्श है। तो जो अदृश्य है उसका दृश्य रूप शक्ति है, कॉल्ड शिव। इम्पेरिशेबल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ कॉल्ड शिव, बोथ ड्वेल टुगेदर। कहने की बात यह है, शिव है तो शक्ति है, शक्ति है तो शक्ति में ही शिव है। शक्ति इज व्हाट द सांख्य वुड कॉल मूल प्रकृति। तो शक्ति कौन सी है? सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष की संकल्पना में मूल प्रकृति को शक्ति कहा गया है, या शक्ति को राधर मूल प्रकृति कहा गया है, कॉस्मिक मैटर। द मूल प्रकृति, दिस शक्ति इज द फील्ड ऑफ इन्यूमरेबल एनर्जीज। बहुत सारी अलग अलग ऊर्जाएं इस प्रकृति में, मूल प्रकृति में, इस शक्ति में है, which constantly move, and it is their interaction that causes the changes in the perishable world। और ये जो सारी शक्तियां है ना, ये गतिशील है। तो ये जब इट्स ऑल मूविंग, इट्स ऑल फ्लोइंग, सो व्हेन ये अलग अलग शक्तियां जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है, तब जाके दुनिया में बदलाव आते हैं। तो जो परिवर्तन जो आते हैं, चेंजेस जो आते हैं, everything changes, the only constant in this world। So all those changes keep happening because of the interaction of all the various energies on earth, the perishable in the universe, the perishable plurality of expressions of life are caused by the interaction of energies। और ये जो ऊर्जाएं हैं, जब एक दूसरे के साथ, ये जो शक्तियां हैं, ये एक दूसरे के साथ जब इंटरैक्ट करती है, तब अलग अलग निर्मिति होती है। You could call Prakriti matter, the matrix of existence, and Purusha the unchanging, eternal, imperishable principle of life। So the unchanging principle remains unchanged, though the manifestations goes on changing forever। तो प्रकृति अलग अलग रूप धारण करती ही रहेगी, लेकिन जो जितने भी वो रूप धारण करेगी, उन सब में शिव पुरुष होंगे ही होंगे। अगर शिव पुरुष निकल गए तो वो मृत हो जाएगी, राइट। तो ये प्रकृति में एवरीवेयर देयर इज शिव। फॉर एग्जाम्पल, no, the manifestations into perishable plurality expresses themselves through birth, growth, death and decay। और ये हमको बदलाव जो है, ये हमको किस तरह से दिखता है? जन्म होता है, उसका ग्रोथ होता है, उसके बाद उसका डिके हो जाता है, और फिर मृत्यु आती है, डेथ आता है। तो ये जो चक्र है ना, जिंदगी का चक्र, हम सब भी पैदा हुए, बड़े हुए, बूढ़े होंगे और फिर खत्म हो जाएंगे। तो ये जो चक्र है, दिस डांस ऑफ बर्थ, ग्रोथ, डिके एंड डेथ गोज ऑन ऑन द यूनिवर्सल स्केल। इंडिविजुअल स्केल पे जो हो रहा है, वही यूनिवर्सल स्केल पे भी हो रहा है।
माइक्रोकॉस्म में जो हो रहा है वही मैक्रोकॉस्म में होने वाला है। हाँ, पिंड ब्रह्मांड हर जगह पे प्रिंसिपल वही है। थ्रू थ्रू दिस लीला और डांस, और ये जो सारा खेल चलता है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल डांस ऑफ एनर्जीज, इसको कहते हैं लीला। हाँ, सो थ्रू दिस लीला और डांस the manifestations are becoming more and more refined, sophisticated and mature as it were। लेकिन देखो जैसे जैसे ये ऊर्जाओं का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन से जो नई नई निर्मिति हो रही है ना, वो और भी रिफाइंड, इसको क्या कहेंगे, एवोल्यूशन। तो ये और भी प्रखर होती जाती है, और भी स्मार्टर होती जाती है। लाइक देखो, हर जनरेशन, हर नया जनरेशन पिछले जनरेशन से ज्यादा इंटेलिजेंट या ज्यादा स्मार्ट या ज्यादा ग्रास्पिंग पावर होने वाला। हम्म? एक समय था, कहते हैं कि जब हमको लाइक यू नो हजारों जप करने पड़ते थे, यत्न करने पड़ते थे, अगर हमें बारिश चाहिए या बच्चा चाहिए, जो भी कुछ हमारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए हमें बहुत सारे मंत्र जाप ये वो करना पड़ता था। लेकिन आज के जमाने में तुमने इच्छा सिर्फ शुद्ध मन से अगर तुम पूरी मनशक्ति लगा के इच्छा करते हो तो उतना काफी है। कोई तुम्हें मंत्र विंत्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इच्छा आसानी से पूर्ण हो सकती है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैन वर्क इन एन इंस्टेंट। वॉज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन नॉट देयर इन द ओल्डर टाइम? इट वॉज देयर, ऑलराइट, बट दैट द रिफाइनमेंट ऑफ एनर्जीज, वो जो ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जाएं उतनी तेजस्वी नहीं थी, या वो तेज उसका सब्सटेंस तो नहीं बदलेगा, लेकिन उतना शार्पनेस नहीं था उसको, right? So those energies are also evolving and becoming sharper and sharper. Okay, that's the point she is making here. For example, देखो, the energy of consciousness existing in the mineral world is mute. देखो, अब जो धातु ये है, हाँ, धातु ही कहेंगे ना मिनरल वर्ल्ड, राइट? तो ये जो धातु, अलग 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 जो भी धातु ये है, इनकी दुनिया में वाचा नहीं है, there is no sound, right? All the in the mineral world, the minerals don't make a sound, so there is an absence of sound energy। हाँ, पत्थर से आवाज नहीं आती, there is an absence of sound energy। it does not express itself by itself। वो खुद को जता नहीं सकते, खुद के बारे में बात नहीं कर सकते। In the vegetable kingdom, the subconscious mind retains its individual existence. It has a survival instinct. It is not as mute as the mineral world। अच्छा, अब जब हम पौधे देखेंगे, हाँ, या वृक्ष वनस्पति देखेंगे, अब ये वनस्पति वो खुद को दिखाती है। कैसे दिखाती है? वो सूर्य की तरफ मुख मोड़ती है, या वहां पे वो ग्रो होती है। अगर तुम म्यूजिक लगाते हो तो उसका ग्रोथ, उसके पत्ते जो है ये चमकने लगते हैं, यानी वो अपनी खुशी व्यक्त कर सकती है। यानी म्हणजे ती मिनरल वर्ल्ड एवढी मुकी नहीं है। Mineral world cannot express itself at all, but the plant kingdom, there is some expression। Survival instinct से वो सूर्य की तरह उगती है, right? So the consciousness is there, less mute, more expressive, and it expresses itself through resistance to destruction। कैसे वो खुद को व्यक्त करती है? ये जो वनस्पति या वन्यजीव है, this biology, how does it express itself? It expressed by trying to stay alive, right? तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना, एवरी प्लांट विल, वो देखो आपने देखे होंगे, ईंटों में से भी वो उग जाता है। देयर आर प्लांट्स व्हिच ग्रो इवन थ्रू द सीमेंट एंड द ब्रिक एंड मोर्टार, इट ग्रोज इवन थ्रू दैट, एंड इट कापलेल्या झाडाला पण पालवी फुटते ना, हो, कट म्हणजे केले। मर मुद्दा हा आहे की स्वतःला मरू न देणं, एवढं अक्कल आहे, एवढी सजगता आहे, एवढी कॉन्शियसनेस आहे।
की बाबा मी स्वतःला जिवंत ठेवायलाच पाहिजे, मैंने खुद को जीवित रखना होगा, इतनी समझ तो उसमें है। ठीक है। सो द प्लांट वर्ल्ड, द वेजिटल किंगडम मेंटेन्स इट्स एग्जिस्टेंस. Every tree, every creeper, every sapling struggles to retain its survival against the forces of nature. और प्रकृति बहुत कठिन है। आपने देखा होगा, रण होता है, डेजर्ट होता है, जहाँ पे पानी नहीं है, कड़ी धूप है, उसमें भी कोई ना कोई प्लांट खुद को सरवाइव करवाता है। somehow it finds a way to survive, right? So the swabhava, the sense of identity, the sense of entityness, of separate existence is already manifested in the vegetable kingdom, in the crops, in the plants, in the trees. तो ये जो अस्मि है, मैं हूं का जो एहसास है, कब से शुरू हुआ है? हम लोग कहते हैं ना कि बहुत सारी योनियों से हम गुजर के मनुष्य योनि तक पहुंचे हैं. वी हैव ऑल लिव्ड मिनरल लाइफ, प्लांट लाइफ, बर्ड लाइफ, एनिमल लाइफ, एंड मेनी मेनी ह्यूमन लाइफ, many animal lives also. Maybe we have gone through all the different stages of evolution of life, and we say that swabhava is the so where is it coming from? आज अगर मुझे लगता है कि मैं तुमसे अलग हूं, तुम और मैं एक हूं, अगर ये एहसास मुझे नहीं हो रहा है, तो देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये मेरे अंदर का ये जो द कॉन्शियस सजगता है, ये जो अवेयरनेस है कि मैं अलग हूं, ये जब मैं वनस्पति जीव जीव लिया था ना मैंने, वनस्पति बन के जब मैं अस्तित्व में आई थी, फ्रॉम द प्लांट किंगडम, इट इज देयर विथ मी. इट इज सो ओल्ड दैट आई एम द सेंस ऑफ आई एम. सी, इट गोज वे बैक. द माउंटेन स्टैंड इरेक्ट बट म्यूट. और पर्वत देखो, बिल्कुल त्रस्त खड़े होते हैं लेकिन मौन होते हैं. द वेजिटेबल किंगडम हैज बिकम एक्सप्रेसिव. लेकिन जो वनस्पति है, जो वन है, जो ट्रीज है, वेजिटेबल किंगडम है, वो खुद को व्यक्त करते रहते हैं. इन द एनिमल एंड बर्ड किंगडम, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स not only resist, not only fight back the forces that want to demolish them, but the expression of consciousness or the expression of mind is more eloquent in them. अब देखो, मिनरल से प्लांट लाइफ, प्लांट लाइफ से हम एनिमल लाइफ, बर्ड लाइफ की तरफ आते हैं. एज अ बर्ड और एनिमल, you not only will try to survive, you will fight against something which is trying to kill you. प्लांट लाइफ में अगर उसको मारने की कोई कोशिश कर रहा है, तो वो जो वनस्पति है वो खुद का बचाव नहीं कर सकती. हाँ, क्योंकि उसमें जो चित्त भूमि जो है, उसका जो कॉन्शियसनेस है वो उतना ही है. लेकिन बर्ड लाइफ, एनिमल लाइफ में कॉन्शियसनेस और ज्यादा है. ना ही वो खुद को जीवित रखेंगे, लेकिन अगर उन्हें कोई मारने की कोशिश करेंगे तो वो विरोध करेंगे. हाँ, उतना एवोल्यूशन, उतनी प्रगति, उतनी चित्त भूमि उनकी बदल चुकी है. दे हैव साउंड. और अब उनके पास एक शक्ति आ गई है, हाँ, जो वृक्ष के पास नहीं था, जो वनस्पति के पास नहीं था, वो शक्ति प्राणी और पक्षियों के पास है, और वो है नाद शक्ति या द एनर्जी ऑफ साउंड. सो दे कैन सिंग, दे कैन स्क्रीम. वो चिल्ला सकते हैं, वो गा सकते हैं. थ्रू देयर आईज नॉट ओनली लुक एट यू, थ्रू देयर आईज दे नॉट ओनली लुक एट यू, बट दे इवन रेस्पॉन्ड. वो हमको देखते हैं और हमको प्रतिक्रियाएं भी देते हैं, प्रतिसाद भी देते हैं. राइट. सो इफ you can make pets of birds or animals, right? You can make friends with them, you can become friends with them. That is because they have the power to respond. So they are more refined expressions of the unchanging principle in the changing manifestation. तो ये प्रकृति की जो निर्मिति हो रही है, उसमें वो और प्रखर होते जाते हैं.
उनके बाद आफ्टर प्राणी एंड पक्षी हम आते हैं, वी कम टू होमोसेपियंस, द ह्यूमन स्पीशीज। अब मनुष्य योनि की तरफ हम आते हैं। ये जो मनुष्य विच अप टिल नाउ is the epitome of refined and sophisticated consciousness that nature is expressing progressively। जब तुम मनुष्य रूप में आओगे, मनुष्य योनि में आओगे, तो ये सबसे बेहतर, प्रकृति की सबसे बेहतर निर्मिति यानी हम है। मोस्ट रिफाइंड एक्सप्रेशन ऑफ नेचर इज द ह्यूमन बीइंग, और वो प्रोग्रेसिवली बेटर एंड बेटर एंड बेटर। याद है ना, जब पहले नए नए जब कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए थे, और रूम के साइज का एक कंप्यूटर हुआ करता था, इट यूज्ड टू बी दैट बिग, and now we have microchips, or maybe soon there will be no need for any chips. You will directly be, or maybe you already do, I'm not really very good with this, but maybe you already can communicate using only the waves, the different sound waves, and the all the other energies that are there in the air. You don't even need that chip. तो वो जो बदलाव है मनुष्य में, वही बदलाव, उतना रिफाइनमेंट आते जा रहा है। So, please do see this. So, Moola Prakriti, universal matter, is itself imperishable, though its individual expressions in forms, shapes, objects, etc. are perishable. तो ये जो प्रकृति के हम अनेक रूप है, ये सब जो जो पैदा हुए सब मर सकते हैं। हमारे अनेक, ये जो मूल प्रकृति के शक्ति के अनेक रूप जो है, ये जो ब्रह्मांड की निर्मित है, ये सब खत्म हो सकता है, लेकिन शक्ति कभी खत्म नहीं हो सकती, मूल प्रकृति कभी खत्म नहीं हो सकती। That will never end. It is the expression of Shiva. It is the power of Shiva which is never ending. The Mool Prakriti will never ever perish. It will always be there. And so out of that one, हम कहते हैं ना, युग बदलते हैं या पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है और दूसरा ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है। So the destruction of everything, the universe also will be get destructed, and many new universes also will get created, because the Moola Prakriti, the Shakti is endless. It is imperishable. कभी खत्म नहीं होने वाली वो शक्ति है जिसको कहा गया है मूल प्रकृति। और ट्री पेरिशेस, देखो वृक्ष मर जाता है, अ बर्ड एनिमल पेरिशेस, द इंडिविजुअल एक्सप्रेशन पेरिशेस, बट अगेन एनिमल्स बर्ड्स गेट बॉर्न। जितने मर जाते हैं नए भी तो जन्म लेते हैं, देयर इज नो एंड टू इट। The event of individual perishing or dissolution of that conscious matter contained in the body of the animal, in the body of the tree, in the body of the bird, though that perishes, the Moola Prakriti, the universal Prakriti, does not perish. It is a flux of change, but change is not destruction. तो बदलाव है, तो मेरा शरीर मर सकता है, मैं जो मूल प्रकृति का रूप हूं, मैं कभी नहीं खत्म होने वाली, मैं मरने वाली नहीं। मेरा शरीर जाएगा, ये बदलाव जो है, क्योंकि ऊर्जा जो है ना, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये सिर्फ रूप बदलती रहती है। ऑलराइट, सो we have seen that the Indian philosophy does not recognize destruction as a principle of life. तो हमारे यहाँ नष्ट कुछ भी नहीं होता, कोई भी चीज नष्ट नहीं है। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज डेथ एज अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। और मृत्यु होना या मरना यानी खत्म होना नहीं, नहीं, हम कहेंगे नहीं नहीं, ये तो सिर्फ शरीर छूटा है, राइट। इट इज ओनली द ड्रास्टिक वे ऑफ चेंजिंग द फॉर्म, द कोहेशन ऑफ वेरियस प्रिंसिपल। बस हमने एक रूप लिया था, वो रूप को अचानक हमने छोड़ने का निर्णय ले लिया और उसको छोड़ दिया। That cohesion is dismantled so that it can get recreated. तो मेरा शरीर जो पंच महाभूत से बना हुआ है, ये
जो 5 महाभूत है ये ब्रह्मांड के जो पंच महाभूत है इसमें लीन हो जाएंगे। हाँ, तो मेरा शरीर जो है इसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, कन्वर्जन होगा। तो मेरा जो पृथ्वी तत्व है बाहर की पृथ्वी में, जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, हर एक तत्व बाहर के तत्व के साथ एक रूप हो जाएंगे। फिर से वही पंच महाभूत एकत्रित होंगे और नया शरीर धारण होगा। राइट? ओके, सो द कोहेशन इज dismantled so that it can get recreated. Creation and dissolution, emergence and merging back. That is how the dance between the unchanging, imperishable principle, Purush and his whole manifestation goes on by Prakriti through proliferation, through plurality, as described in the Gita. और ये 8वें अध्याय में, 8वें अध्याय के गीता के श्लोक में यही प्रिंसिपल कि कुछ भी कभी भी नष्ट नहीं होता, बदलता है, फिर से रूप धारण करता है, फिर बदलता है। ये जो है जहां से आया है उसी में वापस चला जाता है, फिर नया रूप लेके आता है। क्रिएशन एंड डेसोल्यूशन, एमर्जेंस एंड एमर्जिंग बैक, ये चलते रहता है। इट इज अ पोइट्री, बहुत काव्यमय पद्धति से यहाँ पे भगवत गीता में के श्लोक है, क्योंकि ये एक गीता है। इट इज अ पोयम, एक गीत है। द डायलॉग बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुना इन अ पोएटिक वे इज अ पोएटिक वे ऑफ पुटिंग द सीरियस मोस्ट थिंग्स टू अस। इतनी सीरियस ये सारी बातें हैं, लेकिन बहुत प्यार से काव्य के रूप में ये पेश किया गया है। So we have to distinguish between the Moola Prakriti, cosmic matter, and the Prakriti, matter in us. हमारी प्रकृति प्रकृति है, इसके अंदर जो हमारी आत्मा है ये मूल प्रकृति है, वो हमारी मूल शक्ति है जो कभी नष्ट नहीं होगी, जो हमेशा रूप बदलती रहेगी। We are coming to the word आधिभूत, यूनिवर्सल मैटर। तो यूनिवर्सल प्रकृति, यूनिवर्सल मैटर, आधिभूत की तरफ हम आते हैं। ये शब्द यहाँ पे यूज किया गया है। द एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल मैटर पेरिश बट इट डज नॉट। तो ये जो मूल प्रकृति है ना, वो जो खुद को व्यक्त करती है अलग अलग रूप में, वो रूप खत्म होता है पर वो खत्म नहीं होती। They perish and the Prakriti Anas, this body constituted of the 5 elements of nature, does perish, and yet the unchanging principle of life, the Brahma, the Shiva, the intelligence, the subtlemost energy of intelligence, the Chaitanya, just samvit, does not perish. चैतन्य को और एक नाम से पुकारा जाता है, उसको संवित कहा जाता है। ये कभी नहीं बदलता, आत्मा अमर है। As the dance of Shiva and Shakti go on at the cosmic level, the dance and Shiva and Shakti goes on in this human body. अब ये बाहर का पूरा पुरुष और प्रकृति का खेल हमने देख लिया, इसकी लीला देख ली, इसका जो नृत्य चलता है ये हम देख रहे हैं। वही सेम नृत्य हमारे शरीर के अंदर भी चलता है। The Purush and Prakriti dance goes on, the Shiva and Shakti dance goes on in our body. As that Prakriti creates the proliferation of material expressions, this Prakriti is capable of giving birth to another individual like itself. It has the same creative energy that the cosmic Prakriti has, that the Moola Prakriti has. मूल प्रकृति क्या है? कोई ना कोई नव निर्माण करती रहती है, वही हमारे अंदर भी है। इसलिए तो हम बिल्कुल हमारा जैसा एक नया नव निर्माण कर सकते हैं, यानी बच्चा पैदा कर सकते हैं। वो क्षमता हम में भी है, वही 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें 2 कान व्हाटएवर, राइट? तो बिल्कुल हमारे जैसा हम निर्मित कर सकते हैं। दिस इज द मनुष्य प्रकृति, इसको मनुष्य प्रकृति कहा है। दैट इज टू से द प्रकृति इन ह्यूमन फॉर्म, मनुष्य रूप में जो प्रकृति है उसको मनुष्य प्रकृति कहा है। एंड दैट इज मूल प्रकृति, वो मूल प्रकृति है, ये मनुष्य प्रकृति है। बाहर जो चलता है ब्रह्मांड का जो है वो मूल प्रकृति है,
और हमारे शरीर के अंदर जो है ये मनुष्य प्रकृति है। एंड दैट मूल प्रकृति, द ओरिजिनल, द कॉजलेस, रूटलेस, बिगिनिंगलेस एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, दिस बॉडी ऑल्सो कैन क्रिएट अदर ह्यूमन बींग्स इफ इट सो डिजायर। तो वो मूल प्रकृति के माध्यम से शिव खुद को दृश्य बनाते हैं, तो हम भी तो हमारे हमारे प्रकृति के माध्यम से नव निर्माण कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो मूव, इट कैन लुक, लिसन, शेयर, इंटरैक्ट, बिल्कुल हमारा जैसा, जो गतिशील है, जो देख सकता है, सुन सकता है, बांट सकता है और इंटरैक्ट कर सकता है। सो अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड कंडेंस्ड कॉस्मॉस। काय समजवलं एवढा वेळ? जे पिंडी ते ब्रह्मांडी, जे ब्रह्मांडी ते पिंडी. We are back. Microcosm in the macrocosm, macrocosm in the microcosm. A human being is called as condensed cosmos. जो भी मूल प्रकृति की क्षमताएं हैं वो सारी मनुष्य प्रकृति की क्षमताएं हैं. We have the same capacity. We have the same powers. फिर क्यों नहीं दिखती है? क्यों नहीं दिखती है? हाँ, क्योंकि हम उलझे हुए हैं, हमको कहीं तो भी मेले में खो गए हैं. जब सुलझ जाएंगे तो मार्ग पे आ जाएंगे तो हमको दिखने लगेगा. इफ शिव, Brahman, the unchanging principle in the cosmos is there, here in the human body, Atman, the energy of intelligence is there also. वहां बाहर परमात्मा, यहाँ पे आत्मा, आत्मन परमात्मन, आत्मन ब्रह्मन, यहाँ पे आत्मा, वहां पे ब्रह्म. वी हैव टू गेट यूज टू दिस टर्म. अब ये शब्दों की आदत डालनी होगी. व्हाट इज ब्रह्मन इज द कॉस्मोस एंड आत्मन इज द ह्यूमन बॉडी. शरीर में आत्मा रहता है, ब्रह्मांड में ब्रह्मांड रहता है. एंड दे ड्वेल टुगेदर, और दोनों एक साथ रहते हैं. They always dwell together, supplementing, complementing and enriching each other. ये एक दूसरे को पूरक है. एका शब्दात सांगायचं तर पिंड ब्रह्मांड एकमेकांना पूरक आहेत. They are supplementing, complementing and enriching each other. Where there is individuation, there is birth, growth, decay and death. That cannot be avoided. अब जहां पे एक अस्तित्व है, यानी जो भी कुछ आया है, अगर अलग अस्तित्व हमने रूप धारण किया है, तो यहाँ पे जन्म, फिर बड़ा होना, फिर बर्थ एंड ग्रोथ एंड डिके एंड डेथ, ये तो होना ही है. ठीक है, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते. दिस बॉडी इज पेरिशेबल मटीरियल एग्जिस्टेंस and the consciousness attached to the senses, as the consciousness attached in nature goes on progressively refining itself. और सब में, हर एक में क्या है? चित्त है, चित्त शक्ति है. और ये चित्त शक्ति जो है ना, इसकी भूमिका बदलती रहती है. तो मूढ़ से क्षिप्त विक्षिप्त से निकलकर हम एकाग्र चित्त में आ सकते हैं, और एकाग्र चित्त से निकलकर हम निरुद्ध में भी जा सकते हैं. तो जैसे जैसे हम रिफाइन होते जाते हैं, हमारी चित्त भूमि बदलती जाती है. The science of yoga gives an expression to that aspiration of progressive refinement, progressive purification, progressive transformation. हाँ, और जो हमारे जैसे जो लोग योग मार्ग में आए हैं, उनको अब बस द्वैत का खेल सब समझ में आ गया है, और अब बहुत हो गया, बहुत खेल चुके, अब हमें अद्वैत में जाना है, हमें समाधि में रहना है. योग मार्ग पे आ गए. जब अष्टांग योग समझेंगे, अष्टांग योग की तरह जिंदगी बिताने, यम नियम के साथ जीने लगेंगे, आसन प्राणायाम से शरीर मन की शुद्धि करेंगे, प्रत्याहार से इंद्रियों पे हम लोग नियंत्रण लाएंगे, और धारणा ध्यान समाधि में रहेंगे. एक ही जन्म में मुक्त, हर पल मुक्त. हर पल इस जीवन का जो हम जी रहे हैं, हर पल जो हम कहीं भी उलझे हुए नहीं है, हम मुक्त है. और हर मुक्त पल यानी समाधि अवस्था है.
If you are experiencing freedom, you are in samadhi. See, one more equivalent meaning. Yoga is equal to samadhi is equal to freedom. Freedom is equal to liberation, mukti, which can happen every second of the day of our life. Yeah. So we have to get acquainted with another word along with आदिभूत. तो आदिभूत ध्यान में आ गया, ये जो हमारा मन शरीर है ये आदिभूत, बिकॉज बोथ आर एसोसिएटेड एंड कनेक्टेड विथ ईच अदर. और एक शब्द को हम सुनेंगे, शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि आदिभूत और उस शब्द का बहुत रोज का नाता है, निकट का नाता है. द अदर वर्ड इज कर्म. भूत है तो कर्म उधर होगा ही होगा. कोई भी भूत अचल होकर रह नहीं सकता, वो दूसरे भूतों के साथ इंटरैक्ट करेगा. हाँ, जल अग्नि के साथ, अग्नि वायु के साथ, पंच महाभूत एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे और त्रिगुण तैयार होते रहेंगे और खेल चलता रहेगा. और जैसे जैसे ये खेल चलता रहेगा कर्म बनता रहेगा. ओके. The capacity to sacrifice the content of your being for creating something new is called as karma. अब देखो यहाँ पे शुद्ध कर्म का मतलब उन्होंने क्या दिया है. The capacity to sacrifice the content of your being. जो भी हम है ना, उसका अगर उसका यज्ञ करने की क्षमता को कर्म कहा है. यज्ञ करेंगे और कुछ नया घटित होगा, परिवर्तित होगा, उसको कर्म कहा है. आई विल रीड दैट. द कैपेसिटी टू सैक्रिफाइस द कंटेंट ऑफ योर बीइंग, हु यू आर, स्वभाव, फॉर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, क्योंकि कुछ बेहतर, कुछ नया हम बनाना चाहते हैं. इट इज कॉल्ड कर्म. Karma is essentially a sacrifice of your being. खुद का अगर मैं यज्ञ करूं तो मैंने कर्म किया, नहीं तो मैंने क्या किया. अगर मैं कर्म नहीं किया तो मैंने क्या किया, क्रिया की. और क्रिया तो बार 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 होती ही रहेगी जब तक मैं ये नहीं समझती हूँ कि अरे अरे मैं तो क्रिया कर रही हूँ, खुद को पूरी तरह से झोंक दूं और कर्म करने लगूं. करते? इज इट क्लियर व्हाट शी इज सेइंग अबाउट कर्म ओवर हियर? कर्म किसे कहते हैं? डेफिनेशन याद आया? जब तुम्हारा सब कुछ तुम दाव पे लगा के अगर कोई चीज करते हो, तुम्हारा जो भी कुछ है, तुम्हारा अंतर मन आत्मिक जो भी कुछ तुम करते हो, तो वो कर्म बनता है, वरना वो क्रिया है. याद आया? राइट. तो अगर एक घोट पानी पीने में तुम्हारा सारा ध्यान, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी भावनाएं, सब कुछ उस एक घोट में है, तो तुमने कर्म किया, वरना पानी पीने की क्रिया की. कितना पी गई पता नहीं. आया ध्यान में? राइट. सो you give, so karma is essentially a sacrifice of your being. जब खुद को पूरी तरह अप्लाई करते हैं ना, इसको कहते हैं यज्ञ. यज्ञ करना यानी खुद को पूरी तरह अप्लाई करना. You give something out of your being which will never return to you. खुद में से ऐसी कोई चीज दे देना जो वापस कभी नहीं आएगा. इसलिए एक पॉइंट पे हम जब कर्म के बारे में पढ़ रहे थे, विमला जी ने कहा कि सांस, या भगवत गीता में कहा है कि सांस लेना कर्म है. ये वाला सांस जो बाहर गया ना, वही वापस कभी नहीं आएगा. यज्ञ कर्म, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग. It is called as yajna karma. You bring forth a child out of your body, the male and the female together, but that child of yours never comes back into this body. अपने ही दोनों ने मिलकर बच्चा निर्माण किया, बच्चा पैदा किया. वो जो शरीर से निकला हुआ बच्चा, वो उल्टा वापस नहीं जा सकता. Right? That which is created irreversibly does not come to you.
वापस वो कभी नहीं रिवर्स होकर आएगा। क्रिएशन इज अ सैक्रिफाइस। तो ये जो निर्मिति है ना, निर्मिति यानी त्याग है, इट इज अ मूवमेंट ऑफ क्रिएटिव एनर्जी विच रिजल्ट्स इन क्रिएशन। वो ऊर्जा जो निर्मिति में जो लग गई है ना, जैसे गाड़ी इधर से उधर लेके गए, जो पेट्रोल जल गया, वो पेट्रोल वापस नहीं आएगा। तो वो जो क्रिएटिव पावर है, वो जो शक्ति जो तुमने खर्च की है नवनिर्माण के लिए, वो शक्ति दोबारा कभी वापस पलट कर नहीं आएगी। नथिंग टू डू विथ impulses, desires, sentiment, wishes, etc. It is the sacrifice of the total being। दो शब्दों का, आदि भूत और कर्म को यहाँ पे विमला जी ने जोड़ा है। और जहां पे वो समझाती है कि कर्म करोगे, राइट, तो ये सारी आदिभूतों का जो है, ये जो भी उसका आप करोगे वो कर्म का होना चाहिए। इट हैज टू बी अ कर्म ऑफ द भूतास, एवरीथिंग। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पंच महाभूत, द इंटरैक्शन ऑफ द पंच महाभूत हैज टू बी टोटल। only and only then will it become a karma. My thirst is connecting to the water outside, but I am मैम absent. Yes, Mamta. इसलिए नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल, डाल। बिल्कुल। So that also you, whatever सेम you have done, कर्म, let it go. कर्म करना है तो ऐसे करो। ऐसे ही करना है। तो जब कुछ कुछ अपेक्षा नहीं है, there is no expectation, all right। मेरे तो सी इट इज ऑल अबाउट, यहाँ पे हम रुकेंगे, इट्स ऑल टाइम अप ऑलरेडी, बट आई विल जस्ट टेक 1 more minute और आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। द थिंग इज, यू नो, दैट this is where our consciousness comes in, where the understanding has to come that the relationship is between my thirst and water, the thirst within me and the water outside. I am not doing anything. I am nobody and I am not doing anything. It is the relationship of the thirst and the water. Let me keep up myself away from it. अब भी जो ममता ने कहा नेकी कर दरिया में डाल, everything that you do, I am not doing it. मैं नहीं कर रही, मुझसे हो रहा है। When we come into that consciousness, वो चित्त भूमि जब हमारी बनेगी कि I am not doing anything, all is being done through me, वो चित्त भूमि जब हमारी बनेगी, तब हम समत्व में आएंगे, तब हमारी शिव शक्ति बैलेंस में आएगी, तब हम समाधि अवस्था में आएंगे। All right, so it is all about, ultimately it's about your consciousness and the changing of the consciousness. All right, और किसी को कुछ बोलना है? विजया, विषय लक्षात येतोय? हाँ, ऑल क्लियर? या येतोय व्यवस्थित, बिलकुल व्यवस्थित। ऑल राईट, वंडरफुल। म्हणजे आपल्याला जागृत राहणं जास्त गरजेचं आहे, निष्क्रिय न राहता जागृत राहणं गरजेचं आहे। क्रियाशील राहायचं आहे, पण अपेक्षा शून्य, यज्ञ आयुष्य जगायचं। ते क्षणाक्षणाला तसं एवढं सोपं नाहीये, पण चालू आहे। आता सोपं आणि कठीणचं असं आहे ना की समजावं तसं आहे। सोपं मानलं तर सोपं आहे, कठीण मानलं तर कठीण आहे, वेळ लागणार म्हटलं तर वेळ लागणार आहे। म्हणजेच आपण जेव्हा दुःखात त्रासात जायला लागतो ना, तेव्हा सावध व्हायला पाहिजे की आपण काय करतोय असं। दुःख, हा, जसं आज ते नामदेवांचं उदाहरण दिलं ना, तर दुःख कुठे करू की हा माझ्यावर थुकला म्हणून, त्यापेक्षा तो जेव्हा आपण दुःख येईल, जेव्हा पण चॅलेंज येईल, ते आजच्या त्या लेक्चर मध्ये तेच कलबुर्गी सरांचं तेच डोक्यात चाललंय, ते परत तेच म्हणतात की जेव्हा जेव्हा दुःख येईल ना, तेव्हा आपल्याला दुःख, चॅलेंजेस येतील, कठीणाई येतील, तेव्हा आपल्याला दुःख नाही होणार, आपल्याला वाटेल अरे वा, चला अजून एक संधी, नवीन काहीतरी शिकायला मिळेल, आता ह्या प्रॉब्लेम मधनं मी काय शिकणार आहे, ही भूमिका।
म्हणजे दुःख कुठे आहे? म्हणजे दुःखाचा अंत. म्हणजे सजगता आणि दृष्टिकोन येणं गरजेचं आहे बस. बिलकुल परफेक्ट परफेक्ट. सजगता आणि दृष्टिकोन या दोन गोष्टी आल्या तर दुःखाचा अंत. आणि शेवटी लाईफ इज अबाउट एंड ऑफ ऑल दॅट वी वॉन्ट इन लाईफ इज नो पेन नो सफरिंग. अल्टीमेटली दैट इज व्हाट वी वांट इन लाइफ, है ना? जो भी कुछ हम कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, हम जो भी कुछ खाना खा रहे हैं, नहीं खाऊंगी तो पेट में दर्द होगा, नहीं खाऊंगी तो शरीर में कमजोरी महसूस होगी, पैसा नहीं कमाऊंगी तो खाना नहीं खाऊंगी. बट अल्टीमेटली जो भी मैं कुछ कर रही हूँ, अगर मैंने नहाया नहीं 10 दिन 15 दिन तो मुझे बहुत गंदा महसूस होगा, दुख होगा मुझे कि अरे कितना, इट्स नॉट अ गुड फीलिंग, राइट? सो आई डोंट वांट अ बैड फीलिंग. दैट मीन्स आई डोंट वांट टू बी इन दुख. ये सब कुछ दुख के नीचे आ जाता है. रेस्टलेसनेस, everything, all of this, everything that I do is so that I don't suffer. अगर मैं राग द्वेष में भी आती हूँ, अगर मैं मेरे पति से, बच्चों से अगर अटैच हो जाती हूँ, इसलिए अटैच रहती हूँ, मुझे लगता है वो मेरे को छोड़ के चले गए तो मैं दुखी हो जाऊंगी, मैं दुखी नहीं होना चाहती, इसलिए मैं अटैच रहती हूँ. लेकिन वो अटैचमेंट में फ्रीडम नहीं है, मैं बंधन में हूँ. तो वो बंधन जो है वो मुझे अभी दुखी कर रहा है, ये मैं समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे. आई डोंट रियलाइज इट दैट आई एम इन बॉन्डेज, आई एम इन अटैचमेंट. अटैचमेंट इज बॉन्डेज एंड आई एम सफरिंग नाउ, thinking that I will suffer later on. No, you are suffering now. Put an end to that suffering. Become sthita prajna. Remain in wisdom. Remain in the understanding that everything is temporary. Everything that has come is going to go. Alright? इसी बात पे से आज मुझे कहा गया बस ऐसी ही बातें करती रहे, इमोशन कुछ फील मत कर, और हमारे इमोशन को हम लोग फील करते हैं तो हम पे नाराज, हमको टोकती है तू. नाही, आता माझ्याकडे असं म्हणायला लागले का तुला आमच्याशी काही घेणंच नसतं. आज माझी आई आहे आता इकडे ती, पण ती मला रागवली मी कशा तरी बाबतीत. म्हटलं अरे ज्याला शुद्धी नाही तो काय पण बोलू दे करू दे, जिला शुद्ध आहे तिने का त्याचं बोलणं त्या वाईट वाटून घ्यावं. तर मला म्हणे तू सगळ्या गोष्टीमध्ये स्पिरिच्युअलिटी आण, अध्यात्म आण, तू काहीच इमोशन फील करू नको आणि आम्हाला आमच्या इमोशन बरोबर राहू दे. म्हटलं बरोबर चुकलं. It's not that we are not feeling. In fact, it is that we have become more sensitive. But that sensitiveness is towards other things. That sensitivity is towards consciousness. That sensitivity is towards vibrations, towards sound. So we are becoming more sensitive to those things. अब वो जो important चीज है तो ये सब unimportant लगने लगता है, क्योंकि हम लोग स्थूल से सूक्ष्म में चले गए ना. तो सूक्ष्म में जब होते हैं तो लगता है क्या बड़ी इतनी ये ऐसी सुपरफिशियल बातों को लेके क्यों बैठे हो. लेकिन यू फील दैट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाई आर यू पेइंग अटेंशन, एनीवे इट इज नॉट, इट्स ऑल अ गेम. जिंदगी एक खेल है, ये समझ में आ गया तो मुक्त हो गए, तो इसमें से मुक्त हो गए, जड़ से मुक्त हो गए. लेकिन सूक्ष्मता में भी अपने अपने बंधन हो सकते हैं. इवन इन सूक्ष्म नो we can when we develop sensitivity, we can get attached to those sensitivities also. So alertness तो कभी नहीं छोड़ना है. Wherever you are alert and aware, we have to maintain that state of consciousness. म्हणूनच पारायण बोलली ना मी. पारायण बोलली. अगदी 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 रोज पारायण करायला रोज पाहिजे. पारायण आहे, प्रत्येक क्षणी पारायण आहे. चला मस्त. Okay, friends. I will see you tomorrow. Thank you. Thank you, ma'am. Beautiful session. हम लोग मैम Thank you. Yes, ma'am. हम Thank you लोग so much. पारायण मैम हाँ बोलो ममता. हम लोग पारायण करते हैं हाँ. क्योंकि मेरे सास का नाम पारम्मा है. और इसलिए हम बहुए उनके बात करते हैं ना, पारायण करते बोलते हैं. That's a good one. चलो, on that note, see you. Bye bye.